जय जिनेन्द्र हरि ओम। श्री जीरावल्ला योग केंद्र, जीरावल्ला जैन टेम्पल, घाटकोपर ईस्ट, मुंबई, इंडिया, इस संस्था की ओर से यह योग वर्ग चलाया जा रहा है। आज के योग वर्ग की शुरुआत करते हैं। स्वस्थ शरीर, शांत चेहरा, स्पाइन बिल्कुल इरेक्ट, हाथों की ड्रोन मुद्रा या ज्ञान मुद्रा, आंखें कोमलता से बंद, सिर्फ अपने आप चल रही सांसों पे ध्यान, प्राणधारण। सांसों की गति, सांसों की गहराई, सांसों की फ्रीक्वेंसी खूब ध्यान से देखने का प्रयत्न। श्वास परीक्षा। प्रत्येक सांस के साथ स्पंदित हो रही हमारी नाभि, नाभि की गतिशीलता का अनुभव, प्राणाकर्षण क्रिया। कपालभाति 40 स्ट्रोक, रेचक, पूरक, शुरू। स्टॉप। सहज कुंभक, तीन ओमकार पूरक। 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 शांत शांत। प्रार्थना। ओंकारं बिंदु संयुक्तं नित्यं ध्यायन्ति योगिनः कामदं मोक्षदं चैव ओंकाराय नमो नमः। ओंकाराय नमो नमः।
फिर से दोनों हाथ मस्तिष्क की ओर, शरणागति भाव नमन मुद्रा, आगे झुकेंगे, धीरे से ऊपर आएंगे, दोनों हाथ छाती के पास, मध्य में हाथों के बीच घर्षण, ऊर्जा का चेहरे पे स्पर्श, धीरे से आप करें, पैर फैला दीजिए, सूक्ष्म क्रियाएं, आंखें बंद, अवेयरनेस, शरीर के प्रति सभानता, सांसों के प्रति सभानता, मन बिल्कुल शांत, पंजे को गोलाकार घुमाएंगे, शुरू 1 2 3, ध्यान से 4 5 6 7 8, उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8, दोनों पैर के बीच डिस्टेंस चेकिंग, सहज भाव से, बिना प्रयत्न मूवमेंट, भीतरी मसल्स की मूवमेंट का अनुभव, विश्राम, चक्की चालन, इसी स्थिति में दुखी बनाइए, बहुत स्लोली स्लोली, शुरू 1 और स्लो, 2 और स्लो, 3 4 5, उल्टे राउंड 1 2 3 4 5, स्टिफनेस कहाँ होती है पता चलता है। अब घंटी चालन, थोड़ा सा डिस्टेंस बढ़ाएंगे, याद रखिए कमर से रोटेट होना है, स्लोली, बिल्कुल फास्ट करेंगे तो साइटिका नर्व्स खींची जाएगी, 3 दिन तक तकलीफ रहेगी, इसलिए गति स्लो कीजिए, घुटने बिल्कुल सीधे, अपने हाथ से पैर को पकड़ के एक लेवल को बना लीजिए, खींचिए, बिल्कुल स्लोली करो, शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8, उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8, इसी अवस्था में विश्रांति, बाएं हाथ से बाएं पैर की अंगूठी को पकड़ लीजिए, दाहिना हाथ मस्तिष्क के ऊपर और बाएं को पकड़ने का प्रयत्न, साइडवर्ड बेंड, और झुकिए, हाथ को मस्तिष्क के ऊपर से ले जाइए, कोशिश कीजिए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल, जबरदस्त खिंचाव, कई जड़त्व की गठे, जड़त्व की, और थोड़ा, वेरी, मध्य में आइए, स्लोली, राइट हाथ से राइट पैर के अंगूठे को पकड़िए, लेफ्ट को उठाइए, मस्तिष्क के ऊपर से, कहाँ कहाँ जड़त्व है, कहाँ कहाँ स्टिफनेस से पता चलेगा, खूब ध्यान से शरीर में जहाँ जहाँ पेन हो रहा है उसे देखिए, मध्य में आइए, खूब हल्के से पैर की अंगूठी को पकड़ लीजिए और थोड़ा थोड़ा आगे झुकने का प्रयत्न, बहुत स्लोली, नहीं होगा, डोंट वरी, थोड़ा 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 झुकिए आगे, और थोड़ा और थोड़ा और थोड़ा, और थोड़ा आगे झुकिए, विश्राम।
आंखें बंद, आंखों पे ध्यान। अब रोलिंग और आगे झुकने का प्रयत्न, लेकिन मूवमेंट वाली स्थिति में। शुरू 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। धीरे से दोनों पैर को सिकोड़ लीजिए, विश्राम। आंखें बंद। विधिवत वज्रासन या सुखासन। बिना पानी स्विमिंग, यानी हाथ को फैलाएंगे। शुरू पॉज स्लोली 1 2 और गति धीमी 3 4 5 6 अवेयरनेस, हाथ पे ध्यान 7 8 9 10। उल्टे राउंड 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। विश्रांति। अगेन आंखें बंद। देह धारणा, कौन से हिस्से पे क्या हो रहा है खूब ध्यान से देखिए। आगे बढ़ते हैं। मिनी बैकवर्ड बेंड, दोनों हाथ पैरेलल टू शोल्डर, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, गर्दन सीधी। दोनों हाथ को पीछे ले जाइए, कोनी मैच करने का प्रयत्न, और धीरे धीरे गर्दन ऊपर और पीछे, कोनी को टच करने का प्रयत्न कीजिए। विश्राम। अदब लगाइए। सिंपली बैकवर्ड बेंड, कमर से नहीं, अब छाती से झुकना है पीछे। विश्राम। अब उष्ट्रासन, कोशिश कीजिए कंप्लीट करने की। ऑलरेडी पीठ में कुछ संवेदना है, अब अल्टीमेट कीजिए। दोनों हाथ कमर पे, आगे पुश कीजिए, अपने आप को पीछे ले जाइए, और पीछे, और थोड़ा पीछे। ये पार्ट 1 है। अब हल्के से हाथ को उठाइए, घूंटी पकड़ने का प्रयत्न, आराम से कर पाएंगे। ये पार्ट 2 हुआ। स्थिर हो जाइए, गर्दन को पीछे धकेल लीजिए, हाथ का सपोर्ट है, और थोड़ा कमर को आगे पुश कीजिए ताकि अच्छी तरह पीछे बैंड ले पाएंगे। बिल्कुल स्थिर, पूरा ध्यान बैक पे, कर पाएंगे। अब लंबी गहरी सांसें, डीप ब्रीदिंग। बस धीरे धीरे, एक हाथ कमर पे, दूसरा हाथ कमर पे, वज्रासन में ही विश्राम। रिलैक्स हो जाए।
परिस्थिति बदल जाएगी। जब जब बैक पार्ट बेंड लेंगे स्थिति बदल जाएगी। चार पैर पे आ जाएंगे, स्वानासन। अब स्ट्रेच कर दो। राइट हैंड लेफ्ट लेग को उठाइए, उठाइए, चलिए सिंपली उठाइए। हाथ आगे पैर पीछे, पैर को उठाइए पीछे से, हाथ को आगे से, जितना उठा सकते हैं। अब पैर को पीछे खींचिए, हाथ को आगे खींचिए। अपने शरीर का संतुलन बनाए रखें, डरिए मत, नहीं गिरेंगे। हाथ आगे खींचिए, पैर पीछे खींचिए, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। हो सके तो आंखें बंद, सारा ध्यान पीठ पे। वेरी गुड। मत मत, स्लोली स्लोली दोनों को टेक लीजिए। दूसरा हाथ पैर उठाइए, जितना उठा सकते हैं। अब खींचिए, हाथ को आगे, पैर को पीछे। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, शरीर का संतुलन बनाए रखें, कंपन मिनिमम। हाथ ऊपर थोड़ा, गर्दन ऊपर, आंखें बंद। पीठ का तनाव मिट जाएगा, बैक पेन मिट जाएगा, स्वस्थता बढ़ेगी, ज्ञान तंतु सक्रिय होंगे। विश्रांति। अगेन वज्रासन में विश्रांति, रिलैक्स हो जाएगी। मन शांत करना है, पहले पीठ को स्वस्थ कीजिए, क्योंकि वहीं से करंट पास होता है। अब कुछ आसन सिर्फ स्टमक के लिए करते हैं, स्टमक स्पेशल आसन। जितने भी 8-10 आसन करेंगे। सबसे पहले नमन मुद्रा के 4 प्रकार। एक बार देखो, पहला प्रकार सिंपली इस तरह, पहला प्रकार। दूसरे प्रकार में हाथ को खींचना है और फिर कोहनी पे हाथ रखना है, ये। तीसरे प्रकार में इंटरलॉक। चौथे प्रकार में मुट्ठी बनाएंगे। चलो करेंगे, सावधान। पहला प्रकार, रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, धीरे धीरे आगे झुकिए, आगे झुकिए, स्लोली 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 स्लोली, और आगे झुकिए, और आगे झुकिए। कपाल को टेक लीजिए। हमारा ध्यान, हमारी अवेयरनेस, हम क्या कर रहे हैं और क्या हो रहा है उसके प्रति। सिंपली हम आगे झुके हैं, यानी नैसर्गिक दबाव पेट पे और पीठ में खिंचाओ। सीट को नहीं उठाना है। धीरे से ऊपर आ जाएंगे, स्लोली स्लोली। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। दूसरा प्रकार, हाथ इस तरह पकड़ लीजिए, खींचिए पूरा। हाथ कमर पे। सांसें नॉर्मल। पेट पे जो दबाव आ रहा है उसे महसूस करना है। सांस भरते भरते ऊपर आइए। अब थोड़ी ज़्यादा इंटेंसिव इफेक्ट। इंटरलॉक कीजिए, हाथ को एग्जैक्ट इस हिस्से पर रख दीजिए। थोड़ा सा दबाव, कोनी टाइट, रेचक, पूरक, थोड़ी सी सांस में गड़बड़ी लेकिन कीजिए, अपने आप सांस से नॉर्मल हो जाएगी। कोहनी बिल्कुल ढीली कर दीजिए। सिर्फ एक ही शारीरिक संवेदना, पेट पे दबाव, बिल्कुल नॉर्मल सांस है। हो सके तो और आगे झुकिए, थोड़ा आगे झुकिए।
सांस भरते भरते ऊपर आएंगे। चौथा प्रकार, अब अल्टीमेट प्रेशर, मुट्ठी बनाएंगे, नाभि के दोनों साइड, कोनी ताई। इस आसन में सही इफेक्ट होती है। रेचक, पूरक, सांसें बिल्कुल नॉर्मल। प्रचंड दबाव, भीतर तक दबाव फैलेगा, महसूस कर पाएंगे। 3 मिनट तक ये मुद्रा करनी होती है। सांस भरते भरते ऊपर आइए। शशांक आसन पार्ट 2 करेंगे और फिर पेट के बल लेट जाएंगे। दोनों घुटनों में डिस्टेंस, हाथ को आगे फैलाना है और छाती को पेट को लगाने का प्रयत्न। देखिए, कोशिश कीजिए जितना हो सके। आंखें बंद, सांसें नॉर्मल, और थोड़ा हाथ खींचिए आगे। शरीर बिल्कुल रबर की तरह हो जाएगा जैसे जैसे आसन करेंगे। और कमर को नीचे खींचिए, छाती जमीन पर लगाने का प्रयत्न कीजिए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल। जैसे सांसें नॉर्मल होगी, मन भिन्न विचार से हटके शरीर के प्रति अलर्ट हो जाएगा। वेरी गुड। पैर को वहीं फैला दीजिए, मकरासन में विश्राम। वहीं पैर फैला दीजिए, विश्राम। सावधान, नौकासन पार्ट 1 पार्ट 2 याद रखिए, हम स्टमक के लिए कर रहे हैं। धीरे से स्थिति ले लो, दोनों पैर जुड़े हुए, हाथ पसलियों के पास, उठाइए शरीर को, नाभि तक जमीन से जुड़ा हुआ शरीर। फिर देखिए, कमर में दबाव, पीठ में खिंचाव, कोशिश कीजिए और ऊपर उठिए, लेकिन शरीर को नहीं उठाना है, बेंड होना है। आंखें बंद, पेट में खिंचाव का अनुभव, मस्तिष्क और ऊपर कीजिए, ध्यान पीठ पे ले जाइए और पेट पे। सांसें नॉर्मल। अब हाथ उठा लीजिए, पार्ट 2। पूरा ध्यान पेट पे, सांसें चल रही है और सांस के साथ दबाव में थोड़ा सा परिवर्तन हो रहा है। अब पार्ट 3 करेंगे। पैर को उठाइए पीछे से, भुजंग नौकासन। शरीर को ढीला कर देना है तो प्रेशर बढ़ेगा, शरीर को टाइट करेंगे तो प्रेशर कम हो जाएगा। सांसें नॉर्मल और ऊपर उठाइए। चौथा प्रकार, हल्के से रोलिंग करेंगे, स्लोली स्लोली, आराम से रोलिंग हो पाएगी, स्मूथ रोलिंग। शरीर सीधा, पैर बिल्कुल सीधे। एक बार रोल कीजिए, अपने आप होगा, करते रहिए। आंखें बंद, ध्यान पेट के बल, करते रहिए। सांसें नॉर्मल, विश्राम, बिल्कुल ढीला शरीर।
सांसों को बिल्कुल नॉर्मल होने दीजिए। रोलिंग करते हैं तब पता नहीं चलता, लेकिन बाद में पता चलता है, सांसें तेज गति से चलने लगती है। बिल्कुल शांत होने दें। आगे बढ़ते नौकासन, प्रत्येक पार्ट को करेंगे, बीच में विश्राम लेंगे, फिर दूसरा पार्ट करेंगे। हाथ को आगे फैला दीजिए। 4 प्रकार नौकासन। आज स्टमक स्पेशल है। आगे से हाथ को उठाइए, पीछे से पैर को उठाइए, और ऊपर, और थोड़ा ऊपर, और थोड़ा ऊपर। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, सांसें बंद नहीं करनी है, आंखें बंद करनी है, और थोड़ा ऊपर। डिटेच हो जाइए और पेट के प्रति सभानता, दबाव को महसूस कीजिए। वेरी गुड, छोड़ दीजिए। ये नौकासन पहला प्रकार था। दूसरा प्रकार, दोनों हाथ फैला देंगे, पैरेलल टू शोल्डर। उठाइए, ज़्यादा उठा पाएंगे। पैर को फैला दीजिए, हाथ फैला दीजिए, पैर फैला दीजिए। प्रेशर जहाँ पे आ रहा है वो स्थान बदल जाएगा। पहले प्रकार में नाभि पे दबाव आता है, दूसरे प्रकार में पूरा पेट दबेगा। मस्तिष्क उठाइए और उठाइए मस्तिष्क, और पीछे से पैर को उठाइए, आगे से शरीर को उठाइए। सांसें बिल्कुल नॉर्मल, और थोड़ा ऊपर। फ्री हो जाइए, सिर्फ दबाव को महसूस करें, और ऊपर। सांसें नॉर्मल, विश्राम। जब तक सांसें शांत नहीं होती, सिर्फ सांसों को देखते रहिए। तीसरा प्रकार, दोनों हाथ कमर पे, एक हाथ से दूसरे हाथ की रिस्ट को पकड़ लीजिए। तीसरा प्रकार, सीना उठाइए, हाथ को पीछे खींचिए और पैर उठाइए। इस तरह देखिए, पैरों के स्थान पे दबाव, हाथ को पीछे खींचिए, पैर को उठाइए, सीना उठाइए, हाथ को पीछे खींचिए, और उठाइए, और पैर को उठाइए। सांसें नॉर्मल, शरीर को ढीला कर दीजिए, लेकिन उठा हुआ शरीर। और थोड़ा ऊपर, पैर सीधे। विश्राम। अब सिर्फ एक ही बचा है। एक बाकी और। सांसें नॉर्मल कर लीजिए। रिवीजन होना बहुत जरूरी है। अपने आप को अंडर एस्टिमेट मत कीजिए, बहुत क्षमता भरी पड़ी है हमारे में, हम कर सकते हैं। चलो, चौथा प्रकार, मुट्ठी बनाइए, दोनों एग्जैक्ट कमर पे सेट कीजिए, दोनों मुट्ठी को इस तरह मुट्ठी को सेट कीजिए। आप सीना उठाइए, पैर उठाइए, उठाते रहिए, थोड़ा बहुत ऊपर से दबाइए मुट्ठी को। पैर उठाइए, सीना उठाइए, मुट्ठी दबाइए। जैसे जैसे प्रेशर बढ़ेगा, सीना उठेगा। पैर उठाइए, शरीर उठाइए, और मुट्ठी दबाइए। सांसें नॉर्मल। विश्राम। रिलैक्स हो जाइए, टर्न हो जाइए, पीठ के बल टर्न हो जाइए। 3 आसन स्किप कर रहे हैं हम। धनुरासन, अर्धधनु, अर्धनौका और रोलिंग।
अब सिर्फ आखिरी आसन बचा है एक ही। रिलैक्स हो जाइए बिल्कुल। याद रखिए 90% तकलीफें पेट की गड़बड़ से होती है। अगर पाचन तंत्र ठीक होगा तो कफ पित्त वायु का संतुलन बना रहेगा, रोग की उत्पत्ति की शक्यता कम हो जाएगी। भूख लगनी चाहिए वक्त पे, सही वक्त पे। खाना हजम होना चाहिए, सप्त धातु का निर्माण होना चाहिए और वात पित्त कब संतुलित होने चाहिए। ये 4 बात को याद रखो। चारों बातें पेट से जुड़ी हुई है। वक्त के भूख लगना, खाया हुआ खाना हजम होना, सप्त धातु का निर्माण होना और कफ पित्त वायु का संतुलित होना। आखिरी आसन दोनों पैर से पवन मुक्तासन, दोनों पैर से करेंगे। कस के पकड़ के रहना है। चलो दोनों पैर 45 डिग्री उठाइए। अब घुटने के ऊपर, लेकिन किसी के हाथ अगर घुटने तक नहीं पहुंचते तो घुटने के नीचे पकड़ लीजिए। शरीर बड़ा है और नहीं पहुंच सकते तो घुटने के नीचे से पकड़िए। कस के पकड़िए हाथ को और दोनों घुटने को सीने पे दबाइए, बहुत दबाइए, कस के दबाइए। अब हल्के से मस्तिष्क को उठा लीजिए और नाक घुटने को टच कीजिए। बस हो गया, स्थिर हो जाइए। अभी कुछ नहीं करना, इतना ही करना। और दबाइए घुटना, और दबाइए घुटना। पैर का पंजा बिल्कुल ढीला, पैर का पंजा बिल्कुल ढीला, क्योंकि वो टाइट करेंगे तो सर्कुलेशन पैर में जाएगा। घुटने को बहुत दबाइए, नाक घुटने पे लगाइए और स्थिर हो जाइए। और स्थिर हो जाइए। क्या होगा, नाभि से कंठ इस हिस्से में ही रक्त संचार होगा और मैक्सिमम फ्लो उसका पेट की ओर जाएगा। और दबाइए। वेरी गुड। मस्तिष्क नीचे रखिए, मस्तिष्क को नीचे, हाथ की पकड़ छोड़ दीजिए। दोनों पैर 45 डिग्री पे धीरे से नीचे आएंगे। विश्राम, रिलैक्स हो जाइए। आसन पूर्ण होंगे। सांसों को नॉर्मल कर ले लीजिए। और भी स्टमक के बहुत आसन, जैसे धनुरासन सबसे बढ़िया, फिर अर्ध नौका, फिर धनुरासन रोलिंग, फिर प्राण भुजंगासन रोलिंग, उचित पदासन, वज्रोली मुद्रा। ये सारे आसन पेट के लिए। पेट का स्वास्थ्य इसी आसनों से ठीक रहेगा। बिल्कुल नॉर्मल सांसें जब तक नहीं होती, सांस को देखते रहिए। तीनों कपालभाति इसी अवस्था में करेंगे, पीठ के बल लेते हुए। सावधान। पहले करेंगे उत्तान कपालभाति। ले लो स्थिति, दोनों पैर को जोड़ दीजिए, दोनों हाथ इंटरलॉक मस्तिष्क के ऊपर खींचा हुआ। हाँ, पंजा जमीन की ओर जाएगा, हाथ ऊपर खींचेंगे, यानी अपने आप दोनों पैर को जोड़ दीजिए, पंजा जमीन की ओर, हाथ ऊपर खींचे हुए। इस अवस्था में कपालभाति करेंगे 40 स्ट्रोक। सावधान। कपालभाति के लिए तैयार। दोनों नासिका से खींची हुई अवस्था में रेचक पूरा शुरू। करते रहिए।
线路输入。स्टॉप। ढीला छोड़ दीजिए शरीर।线路输入。सावधान। दूसरी उद्रस कपालभाति दोनों। अब पैर को बिल्कुल ढीला कर दीजिए। दोनों हाथ इंटरलॉक कीजिए, स्टमक पे रखिए। अब पैर तने हुए नहीं, बिल्कुल ढीले पैर अभी। बॉडी रिलैक्स कंप्लीटली। अब हाथ से पेट को दबाना है जब तक कपालभाति करेंगे तब। जो पेट का हिस्सा है, जो स्टमक एरिया है, जो एब्डोमिनल पार्ट है, जो फैट का हिस्सा है उसको 40 स्ट्रोक अगेन। सावधान। रेचक पूरा शुरू। मूवमेंट होनी चाहिए। जब सांस लेती तब पेट फूलना चाहिए और जब हाथ से दबाते तब पेट भीतर जाना चाहिए। फैट की जो लेयरें हैं तभी कम हो पाएगी। तीसरी और आखिरी कपालभाति। दोनों पैर को फोल्ड कीजिए। 1 फुट का डिस्टेंस पैरों के बीच में। दोनों पैर 1 फुट के डिस्टेंस पे। पीठ बिल्कुल स्वस्थ है अभी कपालभाति करेंगे तो पूरा पेट अंदर जाएगा। दोनों कमर और दोनों पसलियों के बीच में जो हिस्सा है, 4 कॉर्नर प्रेशर कहते हैं इसे। चतुर्थ दबाव चारों ओर से महसूस करना है पेट की मूवमेंट को। सावधान। रेचक पूरा कपालभाति। करते रहिए। अच्छा हो रहा है सबका। हाथ निकाल दीजिए। हाथ को यूज नहीं करना है। गर्दन सीधी। पैर सीधे कर लीजिए, विश्रांति लीजिए। और एक बार करेंगे। याद रखिए और पेट पूरा भीतर जाना चाहिए, क्योंकि हमने इस पोजीशन ली है कि पेट बिल्कुल ढीला होता है। पूरा पेट भीतर बार हो पाएगा बिना प्रयत्न। जब हम बैठते तब थोड़ा सा हिस्सा खींचा जाता है प्रयत्न। ये प्रयत्न रहित कपालभाति ठीक से होगी। पेट में एक भी हड्डी नहीं है तो फैट वहां पे बढ़ सकती है। कचरा इकट्ठा होने की संभावना बहुत है। प्रोसेस वहीं पे होता है। सावधान। दोबारा करेंगे वही तीसरी कपालभाति। 4 कॉर्नर प्रेशर वाले। दोनों पैर को फोल्ड कीजिए। दोनों पैर 1 फुट के डिस्टेंस पे। कहां पे रखना है? जहां पे आप पीठ को बिल्कुल स्वस्थ महसूस कर सको बिना किसी तनाव। बिल्कुल ढीला शरीर को छोड़ दीजिए। हमारी पीठ जमीन से अच्छी तरह लगी हुई है। कपालभाति करेंगे। पेट पूरा भीतर जाना चाहिए। आप मूवमेंट को महसूस कीजिए। सावधान। रेचक पूरा शुरू।
पैर फैला दीजिए, विश्रांति। ये सब क्रियाएं विशेष अनुभव के लिए है, जहां हम शरीर के हिस्से हिस्से को महसूस कर सकते हैं। बिल्कुल ढीला शरीर। बाई चांस पेट में थोड़ा दर्द हो रहा है तो फिक्र मत कीजिए, वो मस्कुलर पेन है, कुछ नहीं होगा। सिर्फ सांसें नॉर्मल होनी चाहिए और मंद और शांत होनी चाहिए। सांसों की गति मंद, फ्रीक्वेंसी कम और गहरी होनी चाहिए। सावधान। अब और एक डिफरेंट एक्सपीरियंस। सिर्फ एक पैर को फोल्ड करेंगे, एक पैर सीधा रहेगा। एक पैर को फोल्ड कीजिए, अच्छी तरह टेक लीजिए, एक पैर सीधा रहेगा। देखिए अभी एक पेट का हिस्सा फोल्ड है और एक हिस्सा खुला होगा। अब 20 स्ट्रोक कपालभाति करेंगे, आप और गहराई से महसूस कर पाएंगे कौन से हिस्से की मूवमेंट होती है। 20 स्ट्रोक कपालभाति की, सिर्फ खूब ध्यान से। सावधान। रेचक, पूरा शुरू। सीधा कर दीजिए, दूसरा पैर फोल्ड कीजिए। अगेन 20 स्ट्रोक, हाथ नीचे, रिचक, पूरा शुरू। विश्रांति। ढीला शरीर, हर हिस्से को एक्टिवेशन मिलना चाहिए। चुन चुन के फैट को कम कीजिए। और आखिरी डिफरेंट कपालभाति, जैसे हाथ से नमस्कार करते हैं वैसे पैर से नमस्कार कीजिए। ये पार्वती आसन का प्रकार है। दोनों पंजे को जोड़ दीजिए नमस्कार मुद्रा में, दोनों पंजे को, दोनों जैसे हाथ जोड़ते वैसे, और जमीन पे टेक लीजिए। जैसे पत्थर की प्रतिमा कैसे दीवार में लगी हुई होती है, हाँ नहीं, दोनों पंजे को जोड़ना है और फिर शरीर के नजदीक खींचना है। सीट की ओर खींचिए, घुटने जमीन की ओर, हाँ घुटने जितने हो सके जमीन की ओर, पंजे जुड़े हुए हैं ताकि पैरों का स्थान एक्सपांड होगा। हाथ जमीन पे, बस गर्दन सीधी। अब इस अवस्था में कपालभाति करनी है। पैर को जोड़ देंगे नमस्कार मुद्रा में, दोनों पंजे, पैर के पंजे को जोड़ देंगे। बहुत लोग के पैर सीधे अभी, चलो करेंगे। घुटने जमीन की ओर, ये पार्वती आसन है। 20 स्ट्रोक सिर्फ। रेचक, पूरा शुरू। विश्रांति, पैर फैला दीजिए, बिल्कुल ढीले हो जाइए। अब सुन लीजिए, हम पहले भी किया था हमने प्रयोग, पूरे शरीर का अनुलोम, यानी पूर्ण शरीर अनुलोम विलोम। जैसे हम बैठ के करते वैसे लेट के करेंगे, लेकिन काल्पनिक अनुभव कहाँ से होगा? जैसे बाएं पैर के अंगूठे से सांस भर रहे हैं, कपाल तक आ रही है और फिर वहां से राइट हिस्से से पास होकर दाहिने अंगूठे से निकल रही है, फिर दाहिने अंगूठे से भर रहे हैं, कपाल तक आ रही है और फिर बाएं अंगूठे से निकल रही है। वैसे पूर्ण शरीर अनुलोम विलोम। कल्पना को यूज करना है, धारणा का अभ्यास करना है। ठीक है, बिल्कुल ढीला शरीर,
हाथ का यूज कर सकते हो या पहली उंगली और अंगूठे को पकड़ लीजिए, ज्ञान मुद्रा कर लीजिए। सांस लंग्स में जाएगी, लेकिन हमारी काल्पनिक धारणा क्या होगी? बाएं पैर के अंगूठे से कपाल तक और वहां से दाहिने पैर का अंगूठा रेचक, दाहिने पैर के अंगूठे से पूरा कपाल तक और कपाल से बाएं से रेचक, वैसा पूरा शरीर अनुलोम विलोम करेगा। चलो शुरू हो जाइए। रेचक, बाएं से पूरक कीजिए, कपाल तक आई सांस, वहां से निकल के दाहिने से अभी अपने आप कीजिए, कर पाएंगे आराम से। करते रहिए जब तक सूचना नहीं आती। पूर्ण शरीर अनुलोम विलोम। बहुत बढ़िया प्राणायाम में पूरे शरीर में प्राण शक्ति फैल जाती है, शरीर के कण कण की शुद्धि होगी। करते रहिए। टफ नहीं है, प्रयत्न करते रहिए। बाएं पैर का अंगूठा भूमध्य और दाहिने पैर का अंगूठा भूमध्य और बाएं, इस तरह घुमाते रहिए। अनुलोम विलोम पूर्ण शरीर करते रहिए। करते रहिए। कल्पना शक्ति और धारणा का प्रयोग है, याद रखिए। हम मन से हमारे शरीर के भीतरी प्राण शक्ति को प्रवाहित और संचालित कर सकते हैं। करते रहिए। आखिरी रेचक बाएं पैर के अंगूठे से ही करेंगे और अनुलोम विलोम पूर्ण करेंगे। आखिरी रेचक बाएं पैर के अंगूठे से और अनुलोम विलोम पूर्ण। अब लेटी हुई स्थिति में ओमकार करेंगे 5 से 6 बार और फिर 8 से 10 मिनट का समासन। ओमकार के लिए शरीर बिल्कुल ढीला, लेकिन ज्ञान मुद्रा, पहली अंगुली और अंगूठे का मृदु टच, जेंटल टच, मृदु स्पर्श, उंगलियां थोड़ी पैर, हाथ जमीन को टच कर रहा है, पूरा स्पर्श महसूस कीजिए। गर्दन सीधी, पैरों में तनाव नहीं, पैर बिल्कुल ढीले, दोनों पैर में डिस्टेंस रखिए। जितना शरीर स्थिर और सहज होगा, इतना कंपनों का अनुभव ज्यादा होगा। सावधान। पूरक पूरा और गहराई से पूरा
गोरख आखिरी ओंकार गोरख शांत शांत, बिल्कुल ढीला शरीर। 8 मिनट के लिए शवासन में लेट जाइए। ज्ञान मुद्रा भी छोड़ दीजिए, सारी पकड़ छोड़ दीजिए, बस डेड बॉडी की तरफ पड़े रहिए, कुछ नहीं करना है।
एक साइड टर्न हो जाएंगे, इसी एक साइड करवट बदल देंगे। हाथ का सपोर्ट लेके धीरे धीरे हल्के से बैठक स्थिति में आएंगे। रीढ़ की हड्डी बिल्कुल सीधी, 3 बार ओमकार। हाथ की ज्ञान मुद्रा पूरा। पूरा पूरा शांति पाठ। ओम पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णाः पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। दोनों अकेलों का दर्शन, ऊर्जा का चेहरे पे स्पर्श। धीरे से आँख खोलेंगे। वर्क